हेलो एवरीवन। माई सेल्फ एस ठाकुर। आज हम बाइनोमियल थ्योरम का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ कि 1 + x/2 और -2/x⁴ इस एक्सपेंशन को हमने एक्सपेंड करना है। कहीं 3 टर्म वाली एक्सपेंशन लग रही है, बट हम इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करेंगे, देखो, तो दिस रिजल्ट 1 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको फर्स्ट टर्म को 1 और सेकेंड टर्म को x/2 और -2/x, और होल रेश पार कितना बन गया है 4। इसको एक्सपेंड करेंगे। अब देखो यहाँ जब अप्लाई करेंगे थ्योरम हम, तो ये 1 फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म हमारी x/2 -2/x है। तो 1 + x⁴n ये एक्सपेंशन अप्लाई कर देंगे। अब देखो इसमें n 4 है, तो कितना आ जाएगा 4c⁻0 प्लस नेक्स्ट आ जाएगा देखो 4c⁻1 x हमारे पास ये, दैट इज x/2 और -2/x प्लस नेक्स्ट टर्म 4c2 और x² हो जाएगा देखो x/2 और -2/x होल रेश पर 2 आ गया, प्लस 4c3 और x/2 और -2/x और होल रेश पर कितना आ जाएगा 3, प्लस नेक्स्ट 4c4 और x/2 और -2/x और होल रेश पर कितना आ गया 4। अब इसको फर्दर पे एक्सपेंड करते हैं। तो देखो दैट कैन बी रिटन एज 4c⁻0 कितना बन जाएगा 1 प्लस 4c1, इसकी वैल्यू देखो 4 ही आ जाएगी, और इंटू x/2 और -2/x। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं इसको। प्लस 4c2 देखो 6 आ जाएगा, और इसको तो हम a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड कर सकते हैं। ये वैल्यू कितनी बन जाएगी x²/4 और प्लस 4/x² इनके 2/x का होल स्क्वायर -2ab। जब देखो 2ab करोगे तो -2 इंटू x/2 और इंटू 2/x, ये इसकी वैल्यू आ गई। प्लस देखो अब इसको एक्सपेंड करेंगे 4c3 की वैल्यू 4 ही आ जाएगी, लेकिन यहाँ a - b⁻³ है, तो हम बाइनोमियल थ्योरम ही अप्लाई कर लेते हैं। 3c⁻0 और फर्स्ट टर्म देखो x/2 है, और रेश पार कितना आ जाएगा 3, और नेक्स्ट 2/x और रेश पार कितना आ जाएगा 0, माइनस 3c1। अब देखो फर्स्ट टर्म की पार x/2 की पार कितनी आ जाएगी 3 - 1 2, और नेक्स्ट टर्म 2/x रेश पार कितनी आ गई 1, प्लस 3c2, और देखो नेक्स्ट x/2 रेश पार 3 - 2 दैट इज 1, और 2/x की पार 2 आ गई, माइनस 3c3, और x/2 रेश पार देखो इस केस में कितनी बन जाएगी 0 बन जाएगी, और 2/x की पार कितनी आ जाएगी 3। ये इसकी एक्सपेंशन होगी। अब नेक्स्ट एक्सपेंशन को सोल्व करते हैं। प्लस 4c4 देखो 1 ही आ जाएगा, और यहाँ भी बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। x - y रेश पार 4, 4c⁻0 और फर्स्ट टर्म देखो कितनी है x/2 रेश पार 4 आ जाएगा, और इंटू 2/x और रेश पार कितना आ गया 0। नेक्स्ट देखो माइनस आ जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट टर्म पॉजिटिव नेगेटिव आएगी। x/2 रेश पार कितना आ जाएगा 3, और यहाँ 2/x और रेश पार 1, प्लस नेक्स्ट टर्म देखो 4c2 आ जाएगी, और x/2 रेश पार कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा 4 - 2, और 2/x की पार भी कितनी आ जाएगी 2 ही आ जाएगी, माइनस 4c3। अब देखो x/2 रेश पार 4 - 3 दैट इज 1, और 2/x की पार कितनी आ जाएगी 3, प्लस नेक्स्ट टर्म देखो 4c4 और x/2 की पावर 0 आ जाएगी, और 2/x की जो पावर है देखो यहाँ पे कितनी बन गई 4। ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब इसको फर्दर फिर एक्सपेंड करते हैं। देखो दैट इज 1, जो वैल्यू आ रही है हमारे पास 1, प्लस
इसको एक्सपेंड कर दें, देखो ये बन जाएगा 4x/2, तो दैट इज 2x माइनस 4 × 2 8/x प्लस, इसको भी देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, नहीं तो गलती होने के चांसेस रहते हैं। ये टर्म हमारे पास x² / 4 प्लस 4/x², और माइनस देखो क्या बचेगा यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो माइनस कितना आ गया 2, ये वैल्यू बचेगी यहाँ पे। प्लस नेक्स्ट वैल्यू 4 थी देखो बाहर, 3c0 1 आ जाएगा, x/2 का होल क्यूब, देखो ये कितना बन जाएगा x³ / 8, और 2/x/0 1 माइनस 3c1 दैट इज 3 इंटू x² / 4 आ जाएगा, देखो x²/4 और इंटू 2/x, ये वैल्यू आ गई। प्लस अब देखो 3c2 को सॉल्व करेंगे, ये भी 3 आएगा रिजल्ट, 3 इंटू x/2, ये वैल्यू x/2 ही आ गई देखो। और नेक्स्ट आपके पास 2/x का होल स्क्वायर, इनके इंटू 4/x² माइनस 3c3 सॉल्व करेंगे देखो, तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, और x/2 भी कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, और 2/x3 दैट इज 8 कितना हो गया x³, ये रिजल्ट आ गया, ये एक्सप्रेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस 1 था बार, 4c01 2/x⁴ 1 और x/2⁴ इनके x⁴ कितना बन गया 16 माइनस, देखो 4c1 4 ही आ जाएगा, x³ / x/2 का होल क्यूब, इनके इंटू x³ कितना आ गया 8 आ गया, और इंटू 2/x प्लस 4c2 सॉल्व करेंगे, तो देखो इसकी वैल्यू 6 ही आ जाएगी, x/2 का होल स्क्वायर, इनके इंटू x²/4 और इंटू 2/x का होल स्क्वायर, इनके 4/x², ये वैल्यू आ गई। माइनस 4c3 सॉल्व करेंगे देखो तो 4 ही आएगा, एनसीआर वाला मेथड से, ये x/2 है इंटू x/2 और इंटू 2/x का होल क्यूब, इनके 2⁵ 8 और नीचे x³ आ गया। प्लस 4c4 सॉल्व करोगे देखो फिर वैल्यू 1 आएगी, और x/2⁵ भी 1 आ गया, और x 2/x⁴ इनके प्लस इन टू हमारे पास है ये वैल्यू, इंटू कितना बन गई वैल्यू है, ये बन गई 16 और अपॉन x⁴, ये हमारे पास ये भी एक्सपेंशन आ गई देखो। अब इसको फर्दर और एक्सपेंड करते हैं देखो, तो फर्स्ट टर्म 1 है, प्लस नेक्स्ट टर्म 2x माइनस 8/x, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 6 × 4x², तो 6/4 कितना आ जाएगा 3/2 x² आ जाएगा, प्लस 6 × 4 दैट इज 24/x² माइनस, देखो 6 × 2 12 आ गया। इसको भी फर्दर एक्सपेंड करेंगे देखो, तो ये कितना बन जाएगा 4, इसको पहले एक बारी वैसे लिख लेते हैं तो गलती ना हो कहीं, x³ / 8 और माइनस, अब देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बच गया 3/2, और एक कैंसिल हो गया, तो क्या वैल्यू बच गई आपके पास x, 3 इंटू x²/4 और इंटू 2 कितना आ गया x आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। प्लस नेक्स्ट देखो यहाँ 3, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6, और डिवाइडेड बाय कितना बच जाएगा x बच गया, माइनस यहाँ कितना है देखो 8/x³, इसलिए एक्सपेंड कर लिया प्रॉपरली ताकि कोई गलती ना हो बाद में हर एक टर्म को। प्लस अब देखो नेक्स्ट आपके यहाँ से, इसको नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं हम, प्लस अब देखो नेक्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ से ये x⁴ माइनस 4, इसको सॉल्व करेंगे देखो, तो 2 से 4 कैंसिल हो गया यहाँ पे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इनकी 8/8 1 आ गई वैल्यू, और कितना बचेगा यहाँ पे x² ही बचेगा, प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया,
ये देखो कितना बच गया, 6/6 ही बचेगी वैल्यू हमारे पास ना। ये वैल्यू कितनी आ गई इधर, 6 ही आ गई। इस टर्म को सॉल्व करेंगे ना, 4 से 4, एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल हो गया, माइनस, आप देखो ये 2 × 2 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 × 8 कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, एक्स स्क्र बच जाएगा, प्लस नेक्स्ट टर्म 16/x⁴, ये एक्सपेंशन आ गई। इसको फर्दर देखो फिर सिंप्लीफाई करते हैं आगे। अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले हम जिसमें डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर है उसको लेते हैं। देखो एक ही टर्म है, 16/x⁴। अब देखो नेक्स्ट टर्म हमारे पास x4 से कम पावर वाली 3 वाली देख लेते हैं कौन कौन सी है। x³ वाली कोई टर्म है इसमें, ये देखो ओपन, अभी और ओपन कर लेते हैं एक बारी ना हम इसको, तब सिंप्लीफाई करते हैं। इसको फिर ओपन कर लें, जैसे 1 + 2x -8/x +3/2x² और प्लस 24/x² -12 प्लस, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना बच जाएगा, x³/2 और माइनस, अब देखो यहाँ 2 × 2 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा, 6x प्लस नेक्स्ट देखो 24/x और माइनस 4 × 8 दैट इज 32 और डिवाइड बाय कितना आ गया, x³ प्लस, अब देखो यहां तक पहुंच गया हम। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास x⁴/16 और माइनस x² सभी सिंगल टर्म है, प्लस 6 आ गया और माइनस 16/x² एंड प्लस 16/x⁴। अब स्टार्ट करते हैं। देखो हाईएस्ट पावर जो डिनोमिनेटर में 4 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं ना हर एक टर्म को। एक 16/x⁴ कितना आ गया, 4 आ गया देखो फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट क्यूब वाली चेक करो, यहाँ टर्म एक ही टर्म है, तो -32 कितना आ गया, x³। नेक्स्ट टर्म चेक करते हैं x² वाली, तो x² वाली एक तो ये -16/x², यहाँ टर्म दिख रही है हमें -16/x², और एक और भी यहाँ पे 24/x², तो 24 - 16 कितना आ जाएगा, 8, इनके प्लस 8 कितना हो गया देखो, x²। नेक्स्ट टर्म देखो +8/x² आ गया। एक्स वाली टर्म जिसमें डिनोमिनेटर में x है, तो एक्स वाली एक तो 24/x है, और यही टर्म दिख रही है हमें 24/x, और भी टर्म एक देखो -8/x, तो 24 - 8 कितना आ जाएगा, 16 प्लस 16/x आ गई ये टर्म देखो। नेक्स्ट देखो अब कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, 1 है, -12 है, और यहाँ कितना है, 6 है, तो 6 + 1 कितना आ गया, 7 -12 इनके कितना आ गया, -5। नेक्स्ट देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो एक्स वाली टर्म आएगी। एक्स वाली देखो एक 2x है और -6x कितना आ गया, -4x आ गया। अब नेक्स्ट टर्म देखो x² वाली, एक 3/2x² है, 3/2x² है हमारे पास, और एक x² वाली ये भी है देखो, तो 3/2 - 1 कितना बन जाएगा, 1/2, इनके प्लस x² कितना आ गया, 2, ये वाली टर्म भी आ गई। नेक्स्ट क्यूब वाली देखते हैं, एक हमारे पास x³/2 है, और कोई टर्म नहीं है देखो इसमें, तो x³ कितना आ गया, 2 आ गया। अब नेक्स्ट 4 वाली टर्म अगर कोई है, तो इसमें x⁴/16, तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो एक मल्टीनोमियल टाइप का दिख रहा था, लेकिन हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, बाइनोमियल थ्योरम में, और सिंपल एक्सपेंड कर दिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 5। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बीसी टाइप का लग रहा है, मल्टीनोमियल टाइप की है, और इसको भी हम बाइनोमियल थ्योरम में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। अब देखो इसको भी अगर ऐसे ले लें, इसको हम फर्स्ट टर्म और इसको सेकंड टर्म ले लेते हैं, यानी कि 3x² और -2ax
को एक टर्म ले लिया, और प्लस 3a² को नेक्स्ट टर्म ले लिया, और होल रेज पार कितना है 3। अब अप्लाई करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब देखो जब अप्लाई करेंगे तो n आपका 3 है, इनके 3c 0, फर्स्ट टर्म हमारी ये देखो 3x² और -2ax होल रेज पार कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और नेक्स्ट टर्म दैट इज 3a², फर्स्ट टर्म में इसकी पावर 0 रहेगी, प्लस देखो प्लस ही है बीच में तो प्लस ही रहेंगे सारे साइन। नेक्स्ट आपका 3c 1 आ जाएगा, और इसकी पावर देखो 2 हो जाएगी, 3x² -2ax और होल रेज पावर 2, 3 - 1, और नेक्स्ट जो टर्म है 3a², इसकी पावर देखो कितनी आ जाएगी 1। अब इसकी पावर इंक्रीज हो रही है बाय 1, प्लस नेक्स्ट 3c 2 और 3x² -2ax, इसकी पावर देखो 3 - 2 दैट इज 1, और जो नेक्स्ट टर्म है 3a², इनकी वाली टर्म, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, प्लस नेक्स्ट को 3c 3, अब इसकी पावर 0 आ जाएगी, 3x² -2ax होल रेज पावर 0, और लास्ट जो टर्म है 3a², इसकी पावर देखो कितनी हो जाएगी इस केस में 3। अब इसको फर्दर फिर सिंप्लीफाई करते हैं। 3c 0, देखो 3c 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1, ये 1 बन गया, और ये भी 1 बन गया, तो यहाँ कितना बचा आपके पास 3x² और -2ax और होल रेज पावर कितना आ गया 3, ये वैल्यू आ गई देखो, प्लस 3c 1 3 आ जाएगा, और नेक्स्ट वैल्यू आपके पास देखो 3x² और -2ax होल रेज पावर 2, और इंटू कितना है 3a², प्लस 3c 2 सॉल्व करेंगे, ये 3 आ जाएगा देखो 3 आ जाएगा, और ये हमारे पास 3x² -2ax और इंटू 3a² का होल स्क्वायर दैट इज 9 इंटू a रेज पावर 4, प्लस देखो 3c 3 दोबारा फिर 1 आ जाएगा, और इसकी पावर भी ये 0 1 आ गया, तो 3 रेज पावर 3 दैट इज 27, और a रेज पावर कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो फर्दर फिर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये फिर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं, पावर हायर है, तो इसको जब सॉल्व करोगे देखो 3c 0, फर्स्ट टर्म दैट इज 3x² रेज पावर कितना आ जाएगा 3, और सेकेंड टर्म दैट इज 2ax और इसकी पावर कितनी आएगी 0, माइनस बीच में माइनस है तो टर्म अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो 3c 1 आ जाएगा देखो, और नेक्स्ट फर्स्ट टर्म 3x² रेज पावर कितना आ जाएगा 3 - 1 दैट इज 2, और सेकेंड टर्म 2ax की पावर कितनी आ जाएगी 1। अब फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज करते रहेंगे और सेकेंड टर्म की पावर को हम इंक्रीज करते रहेंगे बाय 1, ये प्रोसेस फॉलो करना है। अब तो कोई आ गई हमारी सेकेंड टर्म, प्लस फिर 3c 2 आ गया देखो, और 3x² रेज पावर कितना आ जाएगा 1, और नेक्स्ट टर्म दैट इज 2ax और इसकी पावर कितनी आएगी 2, माइनस 3c 3 और 3x² की पावर कितनी आ जाएगी देखो 0, और नेक्स्ट 2ax इसकी पावर कितनी आएगी 3, ये हमारी इसकी एक्सपेंशन होगी दैट इज फर्स्ट टर्म, प्लस इसको तो a - b के होल स्क्वायर से ओपन कर देते हैं, तो बाहर कितना आ गया देखो, प्लस 3 × 3 कितना हो गया 9a² वैल्यू आ गई, इसको ओपन करेंगे 3x² का होल स्क्वायर, 3x² का होल स्क्वायर तो 3x² होल स्क्वायर बन गया, प्लस 2ax का होल स्क्वायर, 2ax का कितना आ गया होल स्क्वायर, माइनस 2ab, तो 2 × 3x² इंटू 2ax, ये ओपन कर दिया, प्लस देखो नेक्स्ट टर्म ये 3 × 9 27 आ जाएगा, और ए रिश पार कितना आ गया बार 4, और अंदर सिंगली वैल्यू है दैट इज 3x² और -2ax, प्लस नेक्स्ट टर्म तो एक्सपेंडेड ही है 27, ए रिश पार कितना आ गया 6 आ गया। अब इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं देखो 3c 0 1 आ जाएगा, 3x
ये 2x रेश पावर 0 भी 1 ही हो गया, तो यही बचा हमारे पास, दैट इज 3 रेश पावर 3 27, और x रेश पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। माइनस, देखो 3c1 को सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा, और इंटू 3 स्क्वेयर दैट इज 9, और x रेश पावर 4, और इंटू कितना था 2ax, प्लस देखो 3c2 सॉल्व करोगे 3 आ जाएगा, और इंटू कितना है 3x स्क्वेयर, और इंटू 2ax का होल स्क्वेयर दैट इज 4a स्क्वेयर, और कितना आ गया x स्क्वेयर, इसकी वैल्यू होगी माइनस 3c3 1 आ गया, 3x स्क्वेयर रिश्पा 0 1 आ गया, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 रिश्पा 3 दैट इज 8 ए क्यूब, और कितना आ गया x क्यूब, क्योंकि पावर 3 थी। अब नेक्स्ट टर्म देखो, प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, अंदर 9a स्क्वेयर, ये बन जाएगा देखो 9x इश पावर 4, प्लस ये आ गया 4a स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर आ गया इसका होल स्क्वेयर, माइनस देखो 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12, एक्स क्यूब आ गया, और इंटू कितना आ गया a, तो ये हमारी एक्सपेंशन ये वाली आ गई, प्लस 27 इंटू 3 दैट इज 81 e रिश पावर 4 एक्स स्क्वेयर, और माइनस 27 इंटू 2 दैट इज 54 आ जाएगा, और ए रिश पावर 5 हो जाएगा देखो, और इंटू कितना हो गया एक्स, एंड प्लस 27 ए रिश पावर कितना आ गया 6 आ गया। और एक्सपेंड कर लेते हैं इसको आगे, देखो ये रिजल्ट हमारा यहाँ तक था ना, इसको फर्दर एक्सपेंड कर लेंगे तो 27 एक्स इश पावर 6 माइनस 9 इंटू 3 दैट इज अगेन 27, इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं, ये 27 इंटू 2 54, और एक्स इश पावर 5, और इंटू कितना आ गया ए, ये वैल्यू आ गई देखो, और नेक्स्ट टर्म 3 इंटू 3 9 इंटू 4 36 आ गया, और एक्स की पावर देखो कितनी बन गई 4, और ए की पावर कितनी आ गई 2, माइनस नेक्स्ट तो 8 ए क्यूब और एक्स क्यूब, प्लस देखो 9 9 81 81 ए स्क्वेयर एक्स इश पावर 4, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, नेक्स्ट 9 इंटू 4 36 आ गया देखो, और ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर ए रिश पावर 4, और इंटू कितना हो गया एक्स स्क्वेयर, माइनस 12 इंटू 8, तो 12 इंटू 8 को देखो सॉल्व करोगे तो 108 आ जाएगा, नेगेटिव 108, और ए क्यूब आ गया, और इंटू एक्स क्यूब, नेक्स्ट वैल्यू बस ये हो गया, नेक्स्ट तो सिंगल सिंगल, ये देखो 81 ए रिच पावर 4 एक्स स्क्वेयर, माइनस 54 ए रिच पावर 5 ए रिच पावर 5 एक्स, और प्लस 27 ए रिच पावर 6। अब हाईएस्ट टर्म ले लेते हैं पहले, जैसे ए रिच पावर 6 लेंगे इसको, तो ये वैल्यू कितनी बची आपके पास, अब एक्स से स्टार्ट करो या किससे स्टार्ट करो, बात एक ही है इस केस में, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, 27 रिच एक्स रिच पावर 6 में एक ही टर्म है हमारे पास, तो नेक्स्ट 54 ए एक्स रिच पावर 5, ए एक्स रिच पावर 5 वाली भी एक ही टर्म है, माइनस 54 ए एक्स रिच पावर 5, और नेक्स्ट टर्म देखो जो हमारे पास ए स्क्वेयर एक्स इश पावर 4 वाली है, एक टर्म ये होगी हमारे पास इधर, ए स्क्वेयर एक्स इश पावर 4 वाली, एक टर्म ए भी होगी देखो, ए स्क्वेयर एक्स इश पावर 4, और टर्म कोई ए स्क्वेयर एक्स इश पावर 4 वाली कोई नहीं है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 प्लस 1 7, और 8 प्लस 3 11, इनके 117 ए स्क्वेयर और एक्स इश पावर कितना आ गया 4, माइनस नेक्स्ट टर्म देखो ए क्यूब एक्स क्यूब वाली माइनस 8 है, ए क्यूब एक्स क्यूब, और कौन सी टर्म है ए क्यूब एक्स क्यूब वाली, एक ए भी है देखो, तो 108 प्लस 8 कितना बन गया 116 ए क्यूब और एक्स क्यूब आ गया,
नेक्स्ट टर्म देखो, ए रिश पावर 4 वाली, एक ये है हमारे पास ए रिश पावर 4 वाली टर्म, और एक ये ए रिश पावर 4 वाली टर्म। दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे ना, देखो ये भी आपके पास कितना बन गया, 117 ए रिश पावर 4, और एक्स कितना आ गया, स्क्वायर आ गया। और माइनस ए रिश पावर 5 वाली एक ही टर्म थी, देखो -54 ए रिश पावर 5, और कितना आ गया, एक्स। और लास्ट में एक और टर्म है, दैट इज 27, और ए रिश पावर कितना आ गया, 6। तो इसकी एक्सपेंशन होगी। अब देखो बाइनोमियल थ्योरम की मिससेलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए। तो थैंक यू, थैंक यू ऑल।